ओ अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रेति तधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणहरदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधान्मोहं शिरसा इच्छामि भक्ते सुध भक्ति काउसको कौतोसम संगो वन पैनै पहुडै परियम सुध पड़मानु ओ कुअग्या जुलिया चेव सुत थई थुई धमकहाय निजकाल मच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम्मको महिलाओं सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मत। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम। तुट्यजलिबारकेभ्यः स्वपरपत्विद्भावनापटुमतिभ्यः सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्रीसे शिष्यानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमम जमन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्मा वीरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसलम अंगो तो समनान समदंस संचार जुत्तान पंचव्याचारण मायरियानम आयरादि सुखनानोपदेश्यानम वज्जायनम तिरियन गुण पालनरियानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पाप प्रणाशमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचों सार्ताम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नींद आ रही है बस। आचार्य परमेश्वरी श्री नेमीचंद आचार्य की जय। गन्नी आरिका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांडली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके रचयिता आचार्य भगवान सिद्ध नेमीचंद आचार्य है। स्मृतिका गन्नी आरिका आदिमती माता जी ने की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है स्थिति बंध अधिकार। उसमें हमारा योग स्थान के बाद चल रहा है कि स्थिति बंध
कम से कम कितनी होती है, अधिक कितनी होती है, या अनुभाग स्थानों से ज्यादा होते हैं, भूग स्थान से ज्यादा प्रतिशत, कीर्ति संग्रह से ज्यादा अर्थ, स्थिति भेद से ज्यादा अनुभाग, अध्यवसाय स्थान। इस तरह की चर्चा चल रही है। पेज नंबर 216 का हमने अंक संदृष्टि समझी थी, तो पढ़ने में समझी थी, थोड़ी सी आती है समझ में, थोड़ी सी नहीं आती है। तो मुझे कहीं मिला लिखा हुआ तो मैं भेजी तो हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो रफ है वो, समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपना मोबाइल खोलें तो उससे हम लोग थोड़ा सा मोबाइल में खोलें, थोड़ा बड़ा कर करके देखें। और फिर अभी आप लोगों को सर्वधन यहाँ पर 3100 माने हैं, उस सर्वधन की आपको अभी लाइव क्लास में अंक संदृष्टि पूरी बनानी है। कितना समय लिए हैं, स्थिति भेद कितने लिए हैं, 40 स्थिति भेद लिए हैं। 40 स्थिति भेद में कितनी कितनी स्थिति पड़ेगी आप लोग स्वयं अभी बनाएंगे, बहुत अच्छी तरह से बनेगा। थोड़ा सा पहले एक स्थिति हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, पहले एक प्रकृति वापस ले रहे हैं, हालांकि अपने आगे तक चले गए थे। पेज नंबर 216 पर ले रहे हैं, अंक सदृष्टि जहां लिखा है एक प्रकृति स्थिति बंध के कारण रूप परिणाम कितने हैं, 3100 परिणाम है, जिससे एक स्थिति बंध का एक प्रकार की स्थिति का बंध होता है। उसमें कहते हैं उसमें एक प्रकृति स्थिति भेद, उसमें कितनी तरह की स्थिति, 3100 जो परिणाम है उसमें कितने प्रकार की स्थिति बनती है, तो कहते हैं 40 प्रकार की। मोबाइल निकाल लेंगे, सर्वधन 3100, स्थिति भेद 40। एक मिनट भाभी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, कल मैं पढ़ के देखी थी इसे कि एक देखो इसमें है ना, एक प्रकृति की स्थिति बन के कारण रूप तो परिणाम 31वां है, मतलब संख्याक है। और उस एक प्रकृति के स्थिति भेद 40 है, मतलब बंध ज्यादा कैसे हो, बंध 3100 हो गए और भेद 40 ही है इसके, मतलब ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान ज्यादा है ना, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अध्यवसाय स्थान ज्यादा है, कई कई परिणामों से एक ही स्थिति बनती है, ये अपने लोगों ने कल समझा था। हाँ। इसलिए स्थिति बंध के जो अध्यवसाय स्थान है, जो परिणाम है वो ज्यादा है, और उसमें स्थिति बंध 40 ही प्रकार की हो रही है। यानी 3100 परिणाम से स्थिति बंध कितने प्रकार, परिणाम तो हो गए 3100 प्रकार के, और स्थिति कितनी बंद हो रही है, 40 प्रकार की। ठीक है, पकड़ में आया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल में देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि थोड़ा रफ में लिखे थे हम, कभी लिखे होंगे। तो यहाँ पर स्थिति भेद 40 और नाना गुणहानि लिखा ही हुआ कि 5 है। फिर अन्योन्य भ्रष्ट राशि हम लोग जानते हैं 2 पर पावर अन्योन्य भ्रष्ट राशि, यानी 2 पर पावर 5 आएगी ना, दो पे पावर नाना गुणानी नहीं, 2 पर पावर नाना गुणानी तो हम बोल ही चुके हैं। अब आप लोग से आगे पूछ रहे हैं, वो सेंटेंस तो हम बोल ही चुके हैं। 2 पर पावर, चूंकि हम अंक संदृष्टि कर रहे हैं तो जवाब में देना है। जब हम फॉर्मूला पूछे तो शब्दों में जवाब देना है, जब अंक संदृष्टि पूछे तो अंकों में जवाब देना है। तो अन्योन्य भ्रष्ट राशि कितनी हो जाएगी, 2 पर पावर 5। जहाँ हम 6300 भेद कर रहे थे पुद्गल परमाणु के संचय का, वहां पर 6300 परमाणु थे, वहां गुणहानि कितनी थी, नाना गुणहानि कितनी थी वहां, 8 शायद। हाँ 6 थी। तो वहां पर अन्योन्य भ्रष्ट राशि क्या हो जाएगी, 2 पर पावर 6। हम अन्योन्य भ्रष्ट राशि समझाने के लिए चीज बोले हैं, उसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। किनके यहाँ से चोंचों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, स्वयं में ना चोंचों की आवाज तो सबको सुन रही होगी, जैसे चोंचों की आवाज आती सबको अपने आप को देख लें कि हम म्यूट हैं कि नहीं। गलत बात है ना, मेरे को कितना गला पर जोर पड़ता है। उषा सेठी बंद करो, उषा सेठी म्यूट हो, अपने आप को करो। अब ये सैमसंग करके किनका है, इनका भी खुला है। तो ऐसे हम एक एक को बोल के बंद कराएंगे तब तो क्लास होने से रही। मंजू जैन जी का भी खुला हुआ है, वो बंद करें। सैमसंग वाले का भी खुला हुआ है, वो बंद करें। उषा सेठी का भी खुला हुआ है।
अन्योन्यभस्त राशि 2 पर पावर नाना गुणानी। अब यहाँ नाना गुणानी आचार्य कह रहे हैं 5 है, तो 2 पर पावर 5। उसके बाद गुणहानी आयाम। गुणहानी आयाम किसे कहते हैं? एक गुणहानी के समय को। वो कैसे निकलेगा? कुल स्थिति भेद में नाना गुणहानी का भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 बच्चे हैं घर में और 40 आम आए हैं, तो आप एक एक बच्चे को कितना आम देंगी? तो 40 में 5 का भाग देंगी, है ना। तो आएगा भाई 8 आए, तो आप एक एक बच्चे को 8 आम देंगी। तो यहाँ पर सारा स्थिति भेद कितना है? 40 है। और नाना गुणानी उस 40 को कितनी गुणहानी में बांटना है? तो 5 में बांटना है। तो एक एक गुणहानी में कितना आएगा? तो 8 आएगा। तो एक गुणहानी का आयाम कितना हो गया? 8 समय। ठीक है, तो इस तरह से गुणहानी आयाम एक गुणहानी के समय यानी यहाँ पर 8 है। निश्चय का हर का इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत जगह काम आता है, इसलिए मैंने निश्चय का हर बता दिया है इसमें, क्योंकि मेरे दूसरे परिप्रेक्ष्य में बना हुआ था। तो 2 गुना नाना गुणहानी। कौन बोल? ये ना उषा सेठी और सैमसंग करके कोई लिखा हुआ है, वो दोनों का खुला हुआ है, उनके घर से आवाज आ रही है। दीदी, अन्योन अभ्यस्त राशि कैसे निकालते? 2 पर पावर नाना गुणहानी। जी नहीं भाई। क्लास को समाप्त करें क्या? आज आवाज नहीं बंद होगी, क्योंकि लोग म्यूट ही नहीं कर रहे हैं, सुन करके लोग वैसे के वैसे बैठे हैं। मंजू जैन जी जो इतना प्रॉम्प्ट है वही नहीं बंद कर रही है अपना, और किसी से तो उम्मीद क्या करें? खोल के लोग और सीट पर से गायब हैं। 5-6 लोगों के खुले हैं दीदी। उषा दीदी, सैमसंग हेलो, है, सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। दीदी अगर आप कर सकते हैं तो आप ही कर अरे लीजिएगा। मेरे को, हम आजकल लैपटॉप खोलते हैं ना, तो लैपटॉप में थोड़ी सी मेरे को अभी कोई बात नहीं दीदी, उतना चीज करना आता नहीं है, और घर शायद में वो वहां छोटी बैठे ही नहीं है, मोबाइल ऑन करके कहीं और है शायद। जी करे तो है, अब उसके आगे हमको समझ में नहीं आता क्या करें। हाँ, अब हो गया है दीदी, अब हो अरे गया है करे म्यूट। हैं, लेकिन अब उसके आगे मैं कैसे निकालूं? वो नहीं निकल रहा ना मेरे से। म्यूट अच्छा ऑल करेंट एंड न्यू पार्टिकुलर। यस। अब इसके बाद घर में कोई है नहीं। चलिए। तो गुणहानी आयाम किसे कहते हैं? एक गुणहानी का समय को गुणहानी आयाम कहते हैं। तो 40 स्थिति भेद 40 है, नाना गुणहानी 5 है। तो एक गुणहानी कैसे निकलेगा? स्थिति भेद में से नाना गुणहानी का भाग दे देंगे। 40 में 5 से भाग दिए तो 8 आया। तो ये 8 हमको क्या मिला? एक गुणहानी के समय मिले, या एक गुणहानी में कितनी स्थिति भेद आएंगे वो मिले। ये एक एक गुणहानी में 8 स्थिति के भेद आएंगे। स्थिति के भेद का मतलब अलग अलग प्रकार की स्थिति। वो अलग अलग प्रकार की स्थिति कैसी होगी? चय रूप से हानि या वृद्धि लिए हुए होगी। तो यहाँ पर चूंकि स्थिति की बात चल रही है, तो सबसे स्तोक स्थिति से चालू करेंगे, तो आगे चय रूप से स्थिति बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो पहली स्थिति कितनी है? कितनी स्थिति भेद कितने आ रहे हैं पहली बार पहले परिणाम से? फिर उसके आगे कितना बढ़ रहा है, चय रूप कितना हो रहा है, ये सब निकालना होगा। तो कहते हैं कुल स्थिति भेद हम निकाले एक गुणहानि का समय गुना नाना गुणहानि। तो कुल स्थिति के भेद हो गए, एक गुणहानि का 8 समय है, नाना गुणहानि 5 यानी 40। वो हमको पहले से भी मालूम था, लेकिन जहां मालूम नहीं रहे तो हम कैसे निकाले, इसलिए ये फॉर्मूला सब मेरा लिखा हुआ है। तो एक गुणहानि आयाम
बराबर क्या होगा, स्थिति भेद में नाना गुणहानि का भाग दे देंगे। तो 40 में 5 का भाग दिए। जल्दी नहीं बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना सबको? 40 जी में भाग जी दिए जी, 5 का, समझ तो में आ 8 गया, आ गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आचार्य क्या कहते हैं, भाई सबसे स्तोक जो स्थिति बंध स्थान, यानी सबसे कम स्थिति बंधेगी, ऐसे परिणाम कितने हैं? तो कह यहाँ पर कह रहे हैं स्थान वो 9 है, यानी सबसे जघन्य परिणाम 9 है, जिनसे कि 8 प्रकार की स्थिति बंधेगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं आदि धन कितना हो गया, एक 8 समय की स्थिति है, क्योंकि 8 समय चय है, चय कहते हैं 8 समय का आयाम है, और 9 स्थिति बंध अध्यवस्था स्थान जघन स्थिति का कितना आया, 9 आया। तो आदि धन कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब इस 72 जो आया है, ये 72 कब बंध रहा है, सबसे पहले वाले परिणामों से बंध रहा है, यानी 8 समय में बंध रहा है। अब ये अब चय कितना है, तो चय निकालने के लिए कह रहे हैं आदि स्थान में से को भाग दीजिए एक अधिक गुणहानि आयाम से। आदि धन यहाँ पर माना गया है ना, आदि स्थान 9 माना गया है, तो 9 में हम एक अधिक गुणहानि आयाम, गुणहानि आयाम कितना है, गुणहानि आयाम 8 है। 8 है, उससे एक अधिक करे तो 9 हुआ, 9 में 9 से भाग दिए तो 1 है। यानी यहाँ पर क्या एक क्या आया, चय आया। यानी जो पहले समय में 9 स्थिति स्थान 9 परिणाम है, एक तरह की स्थिति बनने के लिए दोबारे में दूसरी स्थिति बनने के लिए कितने परिणाम है, एक उससे ज्यादा, 9 का 10 हो जाएगा। चूंकि चय वृद्धि, चूंकि सबसे स्तोक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान लिए हैं, तो वो 9 आया है, तो यहाँ चय की वृद्धि होगी, तो दूसरे समय में 10 होंगे, चय 1-1 है। सर्व चय धन, भाई ऐसा चय धन कितना है जो 1-1 2 आदि से वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना है, तो उसका फॉर्मूला है गच्छ -1/2 गुना 1 गुना गच्छ। गच्छ कहते हैं समय को, समय यहाँ पर कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 - 1, क्योंकि 8 समय की गुणहानि बन रही है, 8 - 1/2 गुना 1 गुना 8, कट कटा के यहाँ पर क्या आ गया, 28 आ गया। यानी चय धन टोटल कितना है, चय धन जो वृद्धि हो रही है, 1-1 या 2-2 जो भी वृद्धि हो रही है, टोटल कितनी है, ऐसी वृद्धि होने वाले परिणाम कितने हैं, तो कहते हैं 28 है। अब प्रथम गुणहानि का द्रव्य निकालना हो, जहां से शुरू हो रही 5 गुणहानि बन रही है, नाना गुणहानि 5 है, तो एक गुणहानि कितनी, एक गुणहानि 5 गुणहानि बनेगी, एक गुणहानि का आयाम 8 है, तो उस 8 समय में सबसे पहले प्रथम गुणहानि, यानी जो प्रथम गुणहानि 8 समय की, उस 8 समय में टोटल कितने परिणाम होंगे, है ना, एक गुणहानि का द्रव्य, यानी 8 समय का द्रव्य निकल रहा है, पहला एक समय का नहीं निकल रहा, 8 समय का निकल रहा है। तो आदि धन को कहते हैं आदि धन प्लस चय धन या आदि धन प्लस उत्तर धन। आदि धन कितना है 9 को हम 8 से गुना करेंगे तो 72, 72 प्लस 28, इस तरह से यहाँ पर जो 28 आया सर्व चय धन आया है उसको जोड़ दिए, तो 72 प्लस 28, यानी जो सबसे प्रथम गुणहानि का द्रव्य है वो 100 है। प्रथम गुणहानि का द्रव्य का प्रथम समय का द्रव्य कितना है, आदि धन 100 कितना है, 100। ये तो प्रथम गुणहानि का द्रव्य हुआ ना, हाँ प्रथम हाँ, गुणहानि का प्रथम समय का द्रव्य कितना है, 9 है, बहुत अच्छा, 9 है। 9 से दूसरे समय में कितना होगा, 10 जय एक एक जय, हाँ 1-1 10 बढ़ेगा, एक तो बढ़ेगा। 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा, 8 समय तक 9 में बढ़ोतरी होकर के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब हम सबको जोड़ेंगे 9 से लेके 16 तक, आप लोग को प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि अगर एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 9 से 16 तक जोड़ के देखें कितना आता है, 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16, इसका हालांकि जोड़ने का एक फॉर्मूला भी है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, टोटल कितना होता है जोड़ के देखें, दीदी 100 आया जोड़ कर। तो आया। ये क्या हो गया, प्रथम गुणहानि का द्रव्य हो गया। अब यहाँ पर चूंकि चय क्या हो रहा है, वृद्धि रूप में हो रहा है ना, यहाँ चय हानि रूप से नहीं हो रहा, जो हम पुद्गल परमाणु की रचना वहां समझे थे, वहां तो हानि रूप थे,
यहाँ पर वृद्धि पर, क्योंकि स्टार्टिंग का क्या किया आचार्य, सर्व स्तोक स्थिति बंध अध्यवसाय, सर्व स्तोक सबसे छोटा जघन्य, ये तो 9 से चालू है। अब दूसरी गुणहानि चालू हो रही है, तो हम लोग क्या समझे हुए, दूसरी गुणहानि कहाँ चालू होती है, जब वो द्रव्य दूना हो जाता है। तो पहले समय का द्रव्य 9 है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, द्रव्य क्या हो जा रहा, 18 हो जा रहा, 9 दूनी 18 हो, 2 समय, और वृद्धि कितनी पाई जा रही है, 2 पाई जा रही है, क्योंकि हमको एक चय से वृद्धि करके 8 ही समय जाना था, 8 समय हो गया पूरा। अब दूसरी गुणहानि चालू होने वाली, तो वृद्धि भी दूनी हो जाएगी, तो वृद्धि दूनी हो जाएगी और द्रव्य भी दूना हो गया, तो 9 का 18 परिणाम हो गए। अब उसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है, अब दूनी वहां दूनी नहीं, दूनी दूनी, दुगनी दुगनी, दुगनी दुगनी नहीं बोला जाता, 2 दुगनी थोड़ी हो रही है, 18 का 18 36, 36 दो दो चय हो रहा, पहले 1 चय था, अब 2 चय हो रहा, तो 18 20 22। आप लोग कोशिश करें, 1 मिनट बताते हैं जैसे खींचने की, थोड़ा सा कॉपी में बनाने की कोशिश करें आप लोग, मैं दिखाती हूँ, इस तरह से करिए, तो एक बार आप लोग अपने से कर लेंगे ना, तो फिर हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे लाइन खींच करके साइड में समय लिख दीजिए, 1 समय 2 समय मैंने नहीं लिखा है, और लाइन खींचिए, 5 दाना गुनानी 5 है तो 5 लाइन करिए, और चौड़ाई में 8 करिए, 8 समय की एक गुनानी है तो 8 करिए, उसके बगल में 8 समय का, 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय, ऐसे समय लिख दीजिए, और फिर एक एक गुनानी का द्रव्य लिखिए। 8 समय 8 गुनानी का याम 8 है ना, पेंसिल से कर दिए, दिख ही नहीं रहा होगा, 1 मिनट। ये दूसरे समय में 20 से चालू होगा ना? नहीं, चय बढ़ जाएगा ना, ऐसे बनाइए, बगल में समय लिखिए, और 5 गुनानी तो 5 ऐसे खड़ी लाइन दीजिए, 8 समय का एक एक है, तो 8 समय का ऐसे 8 लाइन, 8 8 उसका मतलब क्या उसका क्या चौकोर हो जाए, 8 8 का एक एक बनाइए, खड़ी लाइन 5, खड़ी लाइन में 5 कोष्ठ बनाना है, आड़ी लाइन में 8 कोष्ठ बनाना है, और एक कोष्ठ नीचे बनेगा, एक कोष्ठ बगल में बनेगा, इस तरह से बनाइए। साइड में भाभी समय लिखना है, दूसरी साइड में क्या लिखना है? हाँ, इधर तो समय लिख दिया। एकदम शुरू में जो छोटा सा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 समय लिखना है। हाँ, अब यहाँ पर पहले कोष्ठ में सबसे जघन्य 9 परिणाम हो रहे हैं, सबसे जघन्य स्थिति के, तो 9 लिखना है। फिर दूसरे समय में चय कितना है, 1 है, तो 10 11 12 13 14 15 16 तक आ गए। अब फिर 16 तक आने के बाद क्या देख रहे हैं कि हमारा 8 समय तो पूरा हो गया, अब दूसरा समय चालू हो रहा है, तो दूसरे समय में वृद्धि दूनी पाई जाती है, तो क्या देखा जा रहा है कि 9 से 18 हो गया। अब 18 में वृद्धि कितनी हो रही है, हम लिखे नहीं है, वहां पर 20 22 ऐसे करके वृद्धि होगी, तो आप बनाइए, मैं थोड़ा सा लिखी हूँ। 22 करनी है, जैसे इसमें 9 10 करी। हाँ, वैसे 18 20 22 करिए, अच्छा, 18 20 22 26 में 22 भी आपके साथ बना रही हूँ। 24 26 28 30 32 हो गई, हाँ 32 हो गई। हाँ 32 हो गई। अब नीचे 18 है, तो 18 की जगह फिर वृद्धि दूनी हो जाती है ना, क्षय भी दूना होता है, वृद्धि भी दूनी होती है, तो अब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 18 वाले खंड के बगल में दूनी वृद्धि करनी है ना, तो 36 हो जाएगा। और चय की वृद्धि कितनी हो जाएगी, यहाँ चय कितना होगा, चय कितना होगा, पहले समय में चय कितना था,
एक 27 होएगा। क्या क्या बोल जाते हैं। पहले समय में चाय कितना था? 9 पहले 1 समय, पहले समय थोड़ा सा इतना जल्दी मत बोला करिए, इतना गलत उत्तर मत दीजिए भाई, बहुत ज्यादा गलत उत्तर दे देते हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं बीना जी आप। पहले समय में चाय कितना है? 1 एक। दूसरे समय में चाय कितना हो जाएगा? 2 2 दो, क्योंकि दुगना दुगनी वृद्धि होती, चाय दुगना दुगना होता जा रहा। तीसरे समय में चाय कितना हो जाएगा? 4 3 नहीं 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 बीना नहीं जी इतना जल्दी चार हो उत्तर जाएगा। और इतना गलत उत्तर देती हैं, और सारे लोगों का गलत हो जाता है। अब भी टोका मैंने, तुरंत उत्तर मत दीजिए। उत्तर आप लोग दो। इतना जल्दी देते हैं कि सब पहले से आप लोग सब कुछ जान रहे हैं। पहले समय में एक चाय की वृद्धि, बार बार समझाया जा रहा है कि चाय भी दूना होगा, परिणाम दूने हो रहे हैं, चाय भी दूने होंगे। परिणाम 9 से 18 हुआ, चाय 1 से 2 हो गया, परिणाम 18 से कितना हो जाएगा? तीसरी गुणहानी आयाम में शुरू का 36 हो गया। 36 36 हो जाएगा। अब दूसरा कितना होगा इसी में 40 गुणहानी आयाम में? 40 हो गया। 40 होगा, क्योंकि दुगनी वृद्धि हो गई चाय में, 2 से 4 हो गया। तो इसको इसको 8 समय का बनाइए तो लास्ट में कितना आता है? 64 आ गया। 64 आ गया। सबको बनाने दीजिए। कितना आया लास्ट में? 62 हाँ 62 आएगा ना? 64 आएगा जी, 64 आएगा। 62 आएगा। 64 आएगा। 64 हमेशा इसको हमारा सही है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे पहले गुणहानी में लास्ट का द्रव्य कितना था? 16 16 था, तो 16 का 32 हुआ, है ना? 32 32 का 64 होगा। हम सही करे हैं कि नहीं, इसको जांचने के लिए क्या करें? नीचे का भी देखें दुगना है कि नहीं, ऊपर का भी, वैसे बीच का भी दुगना ही है, लेकिन बीच का हम कहाँ तक देखेंगे? नीचे और ऊपर का देख लीजिए। तो 32 है तो 32 का 64 होगा, क्योंकि प्रत्येक गुणहानी आयाम दूनी दूनी होती है। चाहे भी दूना दूना, दूना माने दुगुना, दूना माने दो जोड़ना नहीं, दुगुना दुगुना। अब चौथी गुणहानी में क्या हो जाएगा? पहला द्रव्य कितना हो जाएगा? 36 4 था ना, 18 हाँ 72 होगा। 72 होगा, बहुत अच्छा। और चाय यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 8 हो जाएगा। यानी दूसरे समय गुण पर, चौथी गुणहानी का दूसरे समय का द्रव्य कितना हो गया? 72 + 8 80, 80 है ना? इसको करें 8 समय का भरे। 88 96 मन में करें, मन में करें, बहुत से लोगों को आवाज से गलती हो जाती है। अंतिम समय का द्रव्य कितना आया? 8वें समय का 8वें समय के परिणाम कितने आए? 128 128। बहुत अच्छा। अब हमारे 4 समय की हो गई, हमको 5 समय करना, यानी एक समय अभी और बाकी। नाना गुणहानी हमने क्या देखा है? 5 समय की है, गुणहानी आयाम 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा? 72 का क्या हो जाएगा? 144 144 144 हो जाएगा। और चय कितना होगा यहाँ? 16 16 बनाइए, 16 के चय से बनाइए। एक बार दोबारा बताइए भाभी, मैं ये बनाती रह गई, आपने अभी क्या बताया दोबारा? आप अपने से स्वयं बताइए कितना चय होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं बताइए, फिर हम बताते हैं। आपको नहीं आएगा? 16 होगा, 16 होना चाहिए। हाँ हाँ 16 होगा, बहुत अच्छा। 16 तो 16 को की वृद्धि करते चले जाएं। हाँ हाँ 16 की वृद्धि करते चले जाइए। 100 कितना आया त्रिशला जी अंतिम समय का? 256 भाभी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अरे ये तो
ये तो आप अपना कोई पोता पोती है क्या 4 साल का, वो बता देगा। 256। नहीं तो वैसे फिर वैसे तो मैंने लिख लिया। एक नहीं, मिनट एक मिनट एक वैसे मिनट तो अब मैंने हम- 128। पर नहीं हम वैसे इसलिए मैंने बोलते तो ना लिख चूंकि दिया। ये अन्य समय में भी बहुत स्वाध्याय करती हैं। ये देखिए ऐसे तो बनाना था, देखिए देखिए यही तो बनाना था बस। ये तो भाभी मैंने बना लिया 256 तक तो, लेकिन मैंने तो बस दुगना दुगना करती चली गई, मैंने बनाने के तरीके से नहीं बनाया। वैसे तो आपने बनाया 200, मैंने लिख दिया 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और 256, मैंने बना अच्छा। दिया ऐसा, ऐसे बना दिया मैंने। तो चलिए कोई बात, अभी आ जाएगा आपको समझ में। तो यहाँ हम क्या क्या बनाया हमने कि अब इस सारे द्रव्य को जोड़िए तो कितना द्रव्य आता है, अलग अलग गुण, एक एक गुणहानि का द्रव्य को जोड़े। नहीं वो नीचे वाली संख्या तो पूरी नहीं बनी ना, ऊपर ऊपर की तो बना दी मैंने। 128 आता है ना, 128। नीचे की है ना, नीचे की पहले वाले में 2 2 बढ़ाते जाइए, दूसरे वाले में 2 2 बढ़ाइए, तीसरे वाले में 4 4 बढ़ाइए, चौथे वाले में 4 दूनी 8 8 8 बढ़ाइए, पांचवी जो घानी आयाम है सबसे लास्ट वाली उसमें 16 16 बढ़ाइए, जोड़ते जाइए, 16 जोड़िए, उसके बाद फिर 16 जोड़िए, फिर 16 जोड़िए, फिर 16 जोड़िए, आ जाएगा, है ना। जोड़ना है, गुना नहीं करना है। सारे 256 में, हाँ, द्रव्य जोड़िए तो कितना आ रहा है। 256 में 16 जोड़ने हैं ना। हाँ 256 में कुछ नहीं जोड़ना है, 256 तो लास्ट आ गया। अच्छा नीचे सबसे नीचे वाली संख्या कौन कौन हाँ सी है? नीचे जैसे 144 है इसमें, तो उसमें अच्छा 16 जोड़े, फिर उसमें 16 जोड़े, हाँ फिर वो तो उसमें जोड़ 16 दूंगा मैं। जोड़े। और उससे पहले वाली में कितने हैं? उसमें 72 है तो 72 में 8 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 8 जोड़े, है ना। आप उल्टा चल रहे हैं तो चाहे आधा आधा हो रहा, पहले से चलते तो चाहे गुना गुना था। उससे अगले में 36 है, उससे कम वाले में 36 है ना, हाँ तो उसमें 4 जोड़ेंगे, उससे 4 जोड़ लेंगे। तो और उसमें उससे 2 छोटे वाले में जोड़ेंगे। 18 है। हाँ हाँ अब तो मैं उसमें 2 2 जोड़ेंगे, फिर उसके पहले 9 है उसमें 1 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्या कहे कि बढ़ोतरी कितनी है, चाहे पहली गुणहानि की 1 है, तो 1 1 बढ़ा, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 परिणाम ऐसे हैं जिससे एक तरह की स्थिति बन रही है। सारी गुणहानि का योग किया क्या आप लोगों ने? आराम से करिए। बताया 504 आ रहा मेरे को, 504 आ रहा है। क्या चीज का 504 आ रहा है, कहाँ आ रहा आपका 504? पूरी गुणहानि का 512 आ रहा है, 512 आ रहा है मेरा तो। तो कहीं कहाँ? गलत हो गया मेरा, ये सब पूरी कहाँ करें, गुणहानि का मेरी बात कहीं सुनिए, अंतर आ गया। मेरी बात सुनिए, हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आप लोगों से पूछा था 8 समय की प्रथम गुणहानि बनाई थी, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आप लोगों को हमने कहा था कि जोड़िए कितने होते हैं, तो आप लोगों ने कहा था 100 हो रहे हैं। तो उसी तरह से दूसरी वाली को जोड़ना, उसी तरह से तीसरी वाली को जोड़ना, फिर चौथे वाले के सारे परिणाम जोड़ने हैं, पांचवी वाली गुणहानि के सारे परिणाम जोड़ने हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हो गए। दीदी ये एक 8 समय की पहली गुणहानि का टोटल बताएं। वो तो बात हो एक चुकी पहले ही। एक मिनट में बताती हूँ भाई, पहले मैं बताती हूँ। क्या एक का 200, फिर दूसरे का, फिर 400, फिर 800। आपने जोड़ा है कि ऐसे दूना दूना कर दिया? नहीं जी जोड़ा है ना सारा, 9 और हाँ 10 बहुत अच्छा 11 बहुत 12 अच्छा। सब जोड़ा तो 100 आया। दूसरी गुणहानि का जोड़ा तो 200 आया, तीसरी का 400 है, चौथी का 800 आता है, पांचवी का 1600। पांचवी का 1600। तो क्या 1600। क्या, तो ये क्या हुआ, 3100 परिणाम थे, वो उसमें कितनी तरह की स्थिति बंद होगी ये यहाँ पर बताया गया है।
वो स्थिति बंध 40 प्रकार का है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो परिणाम है एक तरह के परिणाम से 9 प्रकार की स्थिति बन रही है, फिर परिणाम थोड़े से और बढ़े, उससे 10 प्रकार की स्थिति बन रही है, फिर 11 उस परिणाम क्या हुआ, एक अचय रूप से परिणाम बढ़ रहे हैं, तो स्थिति 11 प्रकार की बन रही थी। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि परिणाम ये एक मिनट, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कारण रूप परिणाम 3100 परिणाम है, तो 3100 परिणाम को यहाँ पर बांटा गया। इस 3100 परिणाम से परिणाम 9 प्रकार के परिणाम से एक ही प्रकार की स्थिति बन रही, 10 प्रकार के परिणाम से एक ही 10 काउंटिंग में 10 तरह का परिणाम, उससे एक तरह की स्थिति बन रही है। 11 परिणाम से एक ही तरह के परिणामों में 11 तरह के परिणाम है, स्थिति एक तरह की। लास्ट में जो यहाँ पर आ रहा है 256 परिणाम ऐसे हैं जिससे एक ही तरह की स्थिति बन रही है। ये हम टेबल में समझ रहे हैं, 3100 परिणाम में समझ रहे हैं। परिणाम है कितने टोटल, परिणाम कितने हैं टोटल? 512। अरे जब 3100 असंख्यात। हाँ 3100 है ना, 3100 तो परिणाम है। एक मिनट, अंक संदृष्टि तो हम बोल चुके ना कि 256, इसका मतलब हम आपसे क्या समझना चाह रहे हैं, शब्द समझना चाह रहे हैं। अंक तो हम ऑलरेडी बोल चुके ना कि 256 परिणाम है जिससे एक तरह की स्थिति बनेगी, लेकिन वास्तव में परिणाम है कितने? यहाँ तो 3100 लिए ना, वास्तव में परिणाम है कितने? असंख्यात है क्या दीदी? 3100। हाँ? असंख्यात है। असंख्यात है। हाँ। ये आप लोग का क्या असंख्यात? रबड़ी की मलाई की परिणाम, दूध की, असंख्यात परिणाम। दाल की, चावल, क्या चीज असंख्यात? कभी भी संख्या को खाली बोलना चाहिए, आप उसमें मीटर लगाओ, गज लगाओ, रुपया लगाओ, पैसा कुछ लगेगा ना। असंख्यात बोलने से क्या असंख्यात? आदमी असंख्यात की, जानवर असंख्यात की, नारकी असंख्यात की, ज्योतिष असंख्यात क्या? सूची अंगल का असंख्यात। असंख्यात लोक प्रमाण, कोई उसके पीछे लगाएंगे। आप कहे मेरे पास तो असंख्यात है, मैं क्या समझूंगी आपके पास असंख्यात क्या है? रुपया है कि पैसा है कि सिक्का है कि गिन्नी है कि मोहर है, मैं कैसे समझूंगी? आप असंख्यात के आगे कुछ लगाओगे तब ना। मेरी असंख्यात आयु है, तो क्या असंख्यात समय आयु है कि असंख्यात वर्ष आयु है, असंख्यात पल्य आयु है? आप कुछ लगाओगे ना असंख्यात के आगे। ऐसा उत्तर कैसे दे सकते हैं आप लोग? बढ़िया से जिस क्लास में पढ़ाया जाता हो उसमें ऐसा उत्तर कैसे आ सकता है? आप लोग एक और पहले भी दिए तब भी आप लोग को समझाई हूँ। ऐसे असंख्यात बोलने से क्या होगा भाई? क्या है असंख्यात? आदमी, पशु, जानवर, आकाश के प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश, क्या चीज असंख्यात? कुलगल, परमाणु, उसमें कुछ लगाएंगे ना असंख्यात के पीछे। तो असंख्यात वास्तव में परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोग प्रमाण है। गाथा क्या कहा कि सबसे स्तोक क्या है? योग स्थान है, उससे ज्यादा प्रकृति संग्रह। नहीं आ रही है। संख्यात गुण क्या है? थोड़े से बर्तन करते हैं, स्थिति खाना में में म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट कर लेंगे दीदी, आप म्यूट कर लीजिए दीदी। बहुत से लोग कर ही नहीं रहे हैं, खोल कमरा। अपने बात भी करते हैं। तो कोई भी चीज बोलने पर आप 100 बोले, 100 के पीछे कुछ लगाएंगे ना। ऐसे हम क्या समझे कि 100 क्या चीज है? उसी तरह आपने क्या बोला, क्या नाम है, 100 असंख्यात। अब असंख्यात रुपया, पैसा, समय, आवली कुछ बोलेंगे ना उसके आगे, ये ऐसे थोड़े असंख्यात। ये सब कितना बेवकूफी वाला उत्तर देते हैं कि हम कुछ जानते भी नहीं है और हमने उत्तर भी दे दिया। मत अपने आप को धोखा दीजिए, ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम भी खूब बढ़िया से समझ रहे हैं कि आप लोग किस भ्रम में उत्तर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रही, आता है नहीं उत्तर दे देना है। नहीं, अपने आप को मत ठगिए। इतनी अच्छी तरह समझाने पर अगर आप अपने आप को ठगेंगे तो आप ही लोग घाटे में रहेंगे। तो परिणाम वास्तव में कितने असंख्यात लोग प्रमाण है। तो वहां पर गाथा में क्या आया? सबसे कम योग स्थान है, फिर उससे ज्यादा प्रकृति संग्रह है। हमने प्रकृति संग्रह समझा कि 148 की जगह उससे ज्यादा कैसे हो रही, तो एक एक स्थिति के, एक एक प्रकृति के बहुत सारे भेद आचार्य ने बताए, अभी कल परसों में हमने पढ़ा। और फिर कहते उससे ज्यादा स्थिति भेद, फिर स्थिति भेद से स्थिति को बांधने वाले, जिसको क्या कहा जाएगा? स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। क्या कहा जाएगा?
बोले आप लोग सबको ही अपने मुंह से। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान। व्यवसाय स्थान। स्थान। तो स्थिति बंद से यानी स्थिति के जितने प्रकार 70 कोड़ा कोड़ी है लास्ट, यानी इससे बेसी स्थिति बंद नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी में जितने समय होते हैं उतनी प्रकार की स्थिति होगी, इससे ज्यादा स्थिति तो हो नहीं सकती किसी भी कर्म की। तो स्थिति कितनी है उत्कृष्ट, 70 कोड़ा कोड़ी को आप समय से गुना कर दीजिए, उतनी तरह की हुई। तो इतनी चूंकि क्या है संख्याती हुई स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी को का अगर हम समय निकालना चाहेंगे तो समय तो असंख्यात हो जाएंगे, पर वास्तव में 70 कोड़ा कोड़ी है तो संख्यात ही ना, असंख्यात तो है नहीं। लेकिन उसको बांधने वाले जो परिणाम है वो क्या करे, जो बंधेगी जिन परिणामों से वो स्थितियां बंधेगी, एक समय की, 2 समय की, 3 समय की, 4 समय की, ऐसे जो स्थिति बन रही है। तो यहाँ आचार्य कह रहे ऐसे 10 तरह के परिणाम हैं बढ़ते हुए, 10 तरह के पर जिससे एक ही समय की स्थिति बंधेगी। ये उदाहरण में समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर ये ऐसे 20 तरह के परिणामों से 2 समय की स्थिति बंधेगी। जो 11वां परिणाम कर रहा वो भी 2 समय का बांध रहा, जो 12 परिणाम कर रहा 12वें डिग्री वाला परिणाम कर रहा वो भी 2 समय की बांधेगा। ऐसे और बढ़ता गया 20 तक आ गया, उसको भी 2 समय का बंध होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, स्थिति के भेद कम है। स्थिति बंध के जो परिणाम, अध्यवसाय माने परिणाम, स्थिति बांधने के जो परिणाम है वो असंख्यात गुने हैं। तो इससे क्या मतलब निकला कि एक एक स्थिति को बांधने के लिए असंख्यात परिणाम है, यानी असंख्यात परिणाम ऐसे हैं जिससे एक ही भेद बंधेगा। 10 कोड़ा कोड़ी का बंध रहा, 10 कोड़ा कोड़ी का ही बंधेगा, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भाई 9 परिणाम ऐसे, उससे एक ही स्थिति बंध, क्योंकि स्थिति भेद उन्होंने 40 माना, हमने 40 स्थिति को 3100 परिणाम में बांट दिया। हमने कहा असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम है वो कितने हैं, 3100 है, टोटल परिणाम 3100 है। हमने समझने के लिए उसके स्थिति भेद जो 70 कोड़ा कोड़ी का प्रति समय लेके बहुत सारी स्थिति बन रही है, उस स्थिति को हमने क्या मान लिया कि 40 प्रकार की है। समझ रहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण जो अध्यवसाय स्थान था उसको हमने क्या मान लिया, परिणाम को, स्थिति को बांधने वाले परिणाम की संख्या हमने मान ली 3100। स्थिति के भेद कितने माने, 40 माने। तो यह मात्र 40 प्रकार के भेद हैं, परिणाम कितने हैं, 3100 हैं। तो यहाँ पर इस टेबल से आचार्य हमको ये समझाए कि सबसे जघन स्थिति कोई बांध रहा है, मानने वाले में अंक संदृष्टि चल समझा रहे हैं। सबसे जघन स्थिति भी 40 है या 4000 है, 40 ये या 4000 है, यहाँ 4000 लिखा हुआ है। आपके पास लिखा होगा 4000 कैसे हो सकता, परिणाम से स्थिति कम होगी ना। तो कहाँ क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सारी टेबल बना चुके सुमति भाभी, इतनी बड़ी गलती जल्दी से होनी नहीं चाहिए, है ना। सुनिए ना, इसमें लिखा हुआ है कि एक प्रकृति की स्थिति 400 स्थिति स्थान जानने। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप, अंक संदृष्टि पढ़ रहे हैं। एक प्रकृति की स्थिति बंध के कारण रूप परिणाम 3100 है, और हाँ। उस एक प्रकृति के स्थिति भेद 400 स्थिति स्थान जानने, वही मैं पूछ रही हूँ। 400 नहीं 40 है, आपके वहां गलत लिखा हुआ है। और वैसे भी एकदम रफ्तार 40 नहीं भाई 40 है, होगा ही नहीं 40 से 40 ही लिखा है हमारे में तो। पूरा मैथमेटिक्स बन रहा है 40 से, आप लोग के 40 कहने ही से हम है। थोड़ी 400 मान लेंगे। और बिल्कुल रफ्तार से कोई चीज समझाते में बीच में जब बोलते हैं ना, तो मेरा तो सारा ही इतना कठिन मैथ अपनी जान में मैं आप लोगों को गले उतारने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग बीच बीच में बोलेंगे तब तो पूरा मैथमेटिक्स बन गया ना भाभी। 40 समय का बन चुका मैथमेटिक्स, उसमें आप लोग 4000 कहाँ से घटाने लगे, 4000 कहाँ से हो जाएंगे, 4000 मतलब 4000, 4000 मतलब 3100 परिणाम कम हो गया, स्थिति भेद ज्यादा हो गया। तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ, आचार्य बोल रहे हैं स्थिति भेद कम है और परिणाम ज्यादा है। आपके हिसाब से स्थिति भेद, थोड़ा सा आप लोग खुद कंक्लूजन करते हैं ना, बार बार जब ये चीज आ रही है कि स्थिति के भेद कम परिणाम ज्यादा, और आप क्या बोल रहे हैं, परिणाम 3100 स्थिति भेद 4000, तो चलेगा क्या, या खुद भी तो थोड़ा सा सही और गलत समझा करिए, है ना। थोड़ा सा अब क्या मैं क्या समझा, मैं इतनी मुश्किल से तो इन लोगों को लाइन पे ला रही थी समझाने के लिए। क्या बोल रही थी मैं,
इसी का ही समझा रहे थे दीदी कि 40 इसी है। को समझा रहे थे, पर कहाँ कहाँ कैसे लाए थे 40 है बोले ना, तब वो बात काट दी थी मतलब जैसे तो यहाँ यहाँ पर क्या कर रहा है ये बताना चाह, 9 प्रकार के परिणाम हैं, है ना, अध्यवसाय परिणाम। तो जो स्थिति के बंध के कारण जो परिणाम है वो क्या कर रहे हैं, 9 प्रकार के, ऐसे 9 प्रकार के परिणामों से एक ही स्थिति बनेगी। 10 प्रकार के परिणाम से जघन्य से जा रहे हैं, जघन्य से थोड़ी ज्यादा स्थिति है, एक समय ज्यादा, 2 समय ज्यादा, जो भी। तो यहाँ पर वो 10 परिणाम ऐसे मिल रहे हैं जिससे एक क्या नाम है सो एक दूसरी स्थिति बंधेगी। 11 परिणाम मिल ऐसे दिख रहे हैं जिससे एक तरह की स्थिति बंधेगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते चय रूप से वृद्धि होती जा रही है। हम सिर्फ 3100 परिणाम माने हैं, तब यहाँ पर क्या आ रहा है कि 256 परिणाम ऐसे होंगे जिससे एक प्रकार की स्थिति बंधेगी। यहाँ क्या क्या कंक्लूजन निकला कि जघन्य स्थिति बांधने वाले परिणाम थोड़े से हैं, थोड़े से परिणाम जिससे जघन्य स्थिति बंधती है। उत्कृष्ट स्थिति बांधने के परिणाम बहुत सारे हैं। हमारे मात्र 3100 में कितना आ गया, 256 आ गए, है ना। यहाँ क्या दिखा रहे कि 256 परिणाम ऐसे हैं जिससे सबसे लास्ट वाली स्थिति बन रही है, 40वें प्रकार की स्थिति बन रही है। यहाँ तो हमने उत्कृष्ट स्थिति 40 मान लिया, भेद 40 मान लिया, तो वहां क्या निकलेगा, असंख्यात लोग प्रमाण बराबर परिणाम स्थान है, उसमें जो सबसे उच्च कोटि के परिणाम है, जिससे सबसे ऊंची स्थिति बन रही है, वो परिणाम बहुत सारे हैं। यानी उन बहुत, उसमें से कोई एक परिणाम कोई जीव कर रहा है। असंख्यात लोग प्रमाण, असंख्यात जीव असंख्यात तरह का परिणाम कर रहा है, फिर भी उसको स्थिति मान लेते हैं, मिथ्यात्व बांध रहा है, तो 70 कोड़ा कोड़ी बांध रहा है। फिर से समझें, असंख्यात तरह का परिणाम, एक समय का एक परिणाम, असंख्यात परिणाम करने के लिए हमको असंख्यात जीव लेने पड़ेंगे। एक ऐसा असंख्यातों जीव असंख्यात तरह का परिणाम कर रहा है, स्थिति बंध का परिणाम कर रहा, असंख्यात तरह का। स्थिति बंध कौन सी हो रही है, सबको 70 कोड़ा कोड़ी हो रही है। ऐसे नहीं कि किसी को 70 कोड़ा कोड़ी से एक कम हो। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हमने कहा ना भाई 40 आम है, बांटना आपको 5 ही बच्चों में है, तो आप 8 आम दोगे, तो वहां तो खैर आप बराबर बराबर दे दोगे। यहाँ चूंकि क्या है, जघन्य स्थिति, मध्यम स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति है, यहाँ परिणामों की संख्या अलग अलग आ रही है। जघन्य की थोड़े आ रहे हैं, उससे बेसिक है, उससे ज्यादा स्थिति, जघन्य स्थिति के परिणाम थोड़े परिणाम, तो काउंटिंग में थोड़े, लेकिन फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण सब, तो फिर वो भी असंख्यात, ये भी असंख्यात, अंतर क्या हुआ। आप शंका उठ रही होगी कि उत्कृष्ट स्थिति बांध रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण, जघन्य स्थिति में भी आप कह रहे हैं परिणाम थोड़े से होते हैं, फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण, तो अंतर क्या होगा। तो ये असंख्यात के तो बहुत भेद है ना, असंख्यात के ये तो असंख्यात वे जघन्य वाले ये उत्कृष्ट वाले हैं। हाँ, सबसे छोटा असंख्यात होगा, और जो उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले असंख्यात है वो बहुत बड़ा होगा। जैसा कि त्रिशला जी ने कहा, असंख्यात के असंख्यातों भेद होते हैं, तो इस तरह से है सब जगह असंख्यात परिणाम, लेकिन असंख्यात परिणाम में छोटा छोटा तो वृद्धि क्या नाम है सो सबसे छोटी और सबसे बड़ा असंख्यात आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं आचार्य, क्या समझाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे परिणामों से एक ही स्थिति बंधती है, क्योंकि स्थिति के भेद कम है और उसको बांधने वाले परिणामों की संख्या उससे असंख्यात गुनी है। किससे असंख्यात गुनी है, बंध में जो संख्या है उससे अध्यवसान की स्थिति संख्या से, असंख्यात स्थिति बनी है। बंध हाँ, स्थिति भेद से असंख्यात गुनी है ना। स्थिति भेद यानी स्थिति के विकल्प, भेद माने विकल्प, प्रकार, भेद मतलब प्रकार, स्थिति के प्रकार से स्थिति बंध अध्यवसाय, यानी स्थिति को बांधने वाले परिणामों की संख्या असंख्यात गुनी है। तो क्या निकला, असंख्यात से एक प्रकार, असंख्यात परिणाम ऐसे होंगे जिससे एक स्थिति बनेगी। असंख्यातो जीव, अनंतानंत जीव हैं, अनंतानंत जीव में असंख्यात जीव एक जैसे परिणाम कर रहे हैं, पर स्थिति उनकी कई असंख्यात परिणाम, असंख्यात भेद डिग्री में अलग अलग कर, पर स्थिति क्या पता चल रहा कि सबकी एक जैसी बन रही है।
जबकि असंख्यात में तो थोड़ी स्थिति बढ़नी चाहिए ना, पर बोलते कि नहीं, परिणामों की संख्या बहुत ज्यादा है और स्थिति भेद की संख्या हमारे थोड़ी सी है, तो बहुत सारे परिणामों से एक ही तरह की स्थिति बनेगी। ये यहाँ पर कुल मिला के सारा मैथमेटिक्स में ये समझाना चाह रहे हैं। पकड़ में आया कि नहीं? सिद्धांत पकड़ में आया कि नहीं? सिद्धांत तो भाभी बहुत अच्छी तरह पकड़ में आ गया, बस मैं निकाल नहीं पाऊंगी, इतना मुझे पता है, मुझे कुछ आता नहीं है। आप इतना जल्दी पल्ला नहीं झाड़ा करिए। ये टेबल सब किसने किसने बुलाई, हैंड रेज करिए तो अभी बताए। तो प्रैक्टिकल किसने किसने किया? बस 4 लोगों ने, 5 लोगों ने। चलिए मैंने ठीक तो है। नहीं किया दीदी, क्या करूँ। हाँ, जबकि बहुत इजी था, इसमें कोई कठिन नहीं था कुछ भी। मैंने बहुत किया तो है, मैंने किया बच्चों तो है, पर गलती किया। बच्चों वाली चीज है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो पूरा, अब इसी में क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई जैसे बहुत वास्तव में टेबल में बताना क्या चाह रहे हैं कि भाई मान लो स्थिति इतनी है, तो पहले समय में कितनी स्थिति बनेगी। अब कोई पूछे कि जीव का पहला समय कब, अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है वेद, अनंत काल से चल रही स्थिति बंध भी, अनुभाग बंध भी, प्रकृति बंध भी, कोई समय तो है नहीं। इस समय शुरू कहाँ से करेंगे आप? आज ये जो बांट टूट के दिखा रहे हैं आचार्य की 2 गुनी, 2 गुण आयाम, ये वो जय, तो जहां पर भी जिस समय ये प्रकृति का प्रदेशों का बंटवारा प्रति समय हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, उस समय जैसा बंटवारा हो रहा है, जो स्थिति जिस, जैसे हम 9:10 9:10 पर हमने कोई परिणाम किया, उस परिणाम की कसाय जैसी थी, हमारे परमाणु आए, तो उस परमाणु को उसी समय तो बट जाता है ना। तो उस समय जैसा परिणाम हुआ उसी हिसाब से सारी चीजें बट जाएगी प्रत्येक जीव के। तो हम हमेशा परिणाम कर रहे हैं, प्रत्येक समय हमारे परिणाम हो रहे हैं, कसाई भी हो रही है, योग स्थान भी हो रहा। योग स्थान से सारे प्रदेश तो आ गए, अब उन प्रदेशों को बांटना है, तो कैसे कैसे बांटना, तो वो तो प्रदेश बंद में आ गया। यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे कि उसमें जो स्थिति पड़ी और वहां जो परिणाम, तो बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीवों का परिणाम चल रहा है, तो क्या देखा जा रहा है कि सबको उस समय एक जैसी स्थिति पड़ रही है। तो अलग अलग जीव की अपना अपना तो अपनी अपनी है, पर यहाँ पर नाना जीवों की अपेक्षा से चलेगा, क्योंकि एक समय में एक परिणाम, असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम करने के लिए तो असंख्यात लोग प्रमाण जीव चाहिए। जीव है कि नहीं असंख्यात लोग प्रमाण? एक मिनट, ये चीज जाननी बहुत जरूरी, कि समझ रहे हैं कि नहीं। राजकुमारी जी, जीव असंख्यात लोक प्रमाण है कि नहीं? है, अनंत जीव है। हमारे प्रश्न का हाँ और ना उत्तर दीजिए। जी जीव असंख्यात लोक प्रमाण है कि नहीं? है। बस इतना ही दीजिए। अनीता है कि नहीं? है। चलिए त्रिशला जी। भाभी असंख्यात लोग प्रमाण जीव तो नहीं होने चाहिए, परिणाम ही होने चाहिए असंख्यात। अब दीजिए परिणाम ही लाइए। हम आप लोगों को ये भाव भाषण कराना चाह रहे हैं कि आखिर में असंख्यात जीवों को हो रहा है, तो फिर जीव ही नहीं है तो परिणाम किनको होंगे, है ना। हम ये चीज आप इन ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा है। और विकास भैया की क्लास सुन लीजिए, कहीं कुछ इतना तुलना से नहीं बताते हैं। हम रिपीट कर करके आप लोगों को बेसिक के अंदर ले जाना चाह रहे हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण आप लोग समझ के आ रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण को। तो चलिए त्रिशला जी कहती नहीं। जेठी भाई साहब, असंख्यात लोक प्रमाण जीव है कि नहीं? हाँ और ना। है। निशा जी, है कि नहीं? असंख्यात लोक प्रमाण जीव है कि नहीं निशा जी? दीदी नहीं, जीव तो अनंत है। तो अच्छा, आप खाली हाँ और ना दीजिए ना। हम नहीं समझ रहे अनंत असंख्यात से कम है कि ज्यादा, हमको इतनी गिनती नहीं आती, हमको केवल अपने सवाल का प्रश्न का जवाब चाहिए। असंख्यात लोक प्रमाण जीव है कि नहीं? है। मंजू जी, है कि नहीं? है। गर्दन हिल गई उनकी। सुमन जी? नहीं है। चक्रेश जी? आप हाथ हिला के बता दीजिए हैं और नहीं। हैं। बीना जी? हाँ है ये।
सुमति भाभी हैं, बाबूजी हैं कि नहीं इतने जीव असंख्यात लोक प्रमाण? नहीं है भाभी। बाबूजी हैं कि नहीं असंख्यात लोक प्रमाण जीव? मतलब एक बोलेंगे तो है, नहीं कुछ तो नहीं नहीं है। बाबूजी, और कुछ भी नहीं, और कोई शब्द नहीं, हाँ और ना। सब नहीं असंख्यात है, लोक प्रमाण सब जीव है, हैं। सब है, हाँ, है। चलिए कविता जी। है दीदी। अरे भैया जीव अनंतानंत है, वो शुरू में राजकुमारी जी तो उत्तर देके बिगाड़ दी, वो तो शुरू में कह दिया अनंत है। असंख्यात कितना बड़ा भी हो जाए, असंख्यात लोक प्रमाण, फिर असंख्यात लोक प्रमाण, फिर असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात बार कर दीजिए, फिर भी जीव की संख्या नहीं आएगी। असंख्यात ही है वो, जीव अनंतानंत है। वरना आचार्य को कोई पागल कुत्ता काटा है क्या? असंख्यात लोक प्रमाण बता रहे अच्छा हैं। भाभी एक बात बताओ, एक मिनट बोलने के बीच में कभी भी नहीं, कितनी बड़ी चीज बताने जा रहे हैं बीच में, और यही सब आप लोग के दिमाग में घूमता है ना, तो मेरी बताई हुई चीज आप लोग धारण नहीं करते हैं। मैं जब तक बोलती हूँ मेरे शब्दों को सुन लीजिए आप। इसी कारण जीव यहाँ क्या बता रहे हैं आचार्य? असंख्यात तरह के परिणाम एक साथ जीवों को हो सकते हैं। जब असंख्यात जीव ही नहीं रहेंगे तो किसको होंगे भाई इतना परिणाम? समझ रहे हैं ना? जब अगर असंख्यात लोक प्रमाण जीव ही नहीं है तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम कहाँ होने जाएंगे? तो जीव तो अनंतानंत है। उस अनंतानंत जीवों में क्या केवल ज्ञान में क्या दिव्य ध्वनि में आया है? असंख्यातों पर एक तरह का असंख्यात तरह का परिणाम, एक ही स्थिति बहुत सारे जो असंख्यात जीव कर रहे हैं, असंख्यात तरह का परिणाम, असंख्यात डिग्री वाला, और उसे स्थिति उतने जीवों को एक ही प्रकार की बन रही है। मान लीजिए मिथ्यात्व बांध रहा है, मिथ्यात्व की स्थिति कितनी बन रही है? सबको जो भी 70 कोड़ा कोड़ी बन रही है, जो भी कम उत्कृष्ट परिणाम है तो 70 कोड़ा कोड़ी बन रही है। ये यहाँ पर आचार्य कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग 25 आदमी जो भी हैं, हम लोग का सबका अलग अलग परिणाम है, सबकी कर्म की स्थितियां बन रही ना, पर सबके परिणाम अलग अलग होने पर भी स्थिति हम लोगों की एक तरह की बन रही होगी, जबकि परिणाम सबके परिणाम कभी एक जैसे नहीं रह सकते। एक जीव का परिणाम न तो अपने ही परिणाम से दोबारा समय में मिलता है, न किसी और से जल्दी मिल सकता है। बहुत भेद है उसमें, इसलिए मिल तो सकता है पर बहुत कम चांस रहती है। तो कहाँ जाके मिलते हैं ये परिणाम? जब 9 में 10 में 9 में 8 में 9 में गुण स्थान में एक ही समयवर्ती जब मुनिराज होते हैं, वहां उन लोगों की परिणामों की समानता होती है। उसके पहले जीवों में आपस में जल्दी से समानता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे परिणाम से मिल करके और एक ही स्थिति का बंद, बहुत सारे लोग भी क्या देखा गया कि एक ही प्रकार का स्थिति बंद कर रहे हैं, एक ही प्रकार का मतलब एक ही डिग्री का। ये यहाँ पर इतना यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो प्रकृति योग स्थान सबसे कम, प्रकृति संग्रह उससे असंख्यात गुनी, स्थिति के भेद उससे भी, क्योंकि एक एक प्रकृति के कितने, जैसे 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी में कितने समय? एक अंतर्मुख से कम का तो बंद होता नहीं है। कोई अंतर्मुख का करा, कोई अंतर्मुख एक समय का करा, कोई अंतर्मुख 2 समय का करा, कोई अंतर्मुख 3। तो इस तरह से 10 कोड़ा कोड़ी में जितने समय है उतने भेद हो जाएंगे। तो स्थिति के भेद के प्रकार असंख्यात गुने प्रकृति से, और इससे भी उसको बांधने वाले जो परिणाम है वो असंख्यात गुने हैं। असंख्यात कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। मैंने तो अपनी जितनी ताकत लगा सकती थी लगाई है मैंने। अब पूछिए कृष्णा जी। हाँ मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि एक लोक में भी अनंत जीव हैं, एक लोक में अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। हाँ, तो फिर हम असंख्यात लोकों में अनंत 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 को कितना बढ़ा देंगे कि जब एक जीव एक लोक में ही अनंत, यहाँ जीव की संख्या थोड़ी बताए, जीव की संख्या नहीं। असंख्यात। मैं देखो मैं बताऊं, मैं ये समझी हूँ जैसे अनंत, मैंने ये अपना दिमाग लगाया कि एक लोक में अनंत जीव हैं, परिणाम उनके असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं, क्योंकि कई जीवों के एक परिणाम हो सकते हैं, होते हैं मतलब हो जाते हैं, क्योंकि जीव कम होते हैं, परिणाम अध्यवसाय संख्या बहुत जाता है। स्थिति बंद कम है, अध्यवसाय संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि परिणामों की संख्या ज्यादा है। तो लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि असंख्यात लोग को तो असंख्यात अनंत जीव कैसे, मतलब मैंने तो सोचा कि एक लोक में अनंत जीव है, अनंत जीव के असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब असंख्यात लोक प्रमाण उनके अध्यवसाय समय हो गया है, मैंने ये सोचा था। लेकिन ये बात तो ठीक है, असंख्यात को असंख्यात अनंत में आ ही नहीं सकते, तो हम लोक प्रमाण भी असंख्यात बना लेंगे।
एक घर में 100 आदमी रहते हैं, हम उसको क्या मान लेते हैं कि अनंत है, ठीक है, अनंत है। अब उसमें क्या आया कि जितने 100 लोग हैं वो क्या सब कोई 4 तरह की चीज खाना चाहते हैं, तो कितनी तरह की चीज बनी? 400 400 तरह की बनी। एक चीज को बनाने के लिए 8 तरह की वस्तु का उपयोग हुआ, तो कितनी हो जाएगी? 8 चौक 3200 तरह की चीज। 3200, हाँ। तो 3200 परिणाम है, और जो 800 चीज आया वो स्थिति भेद है, और जो जीव आए 100 है वो जीव। उसी तरह से अनंत अनंत जीव के यहाँ पर स्थिति बंद बताया कितने प्रकार का, तो यहाँ जीव से तुलना किसी को भी नहीं की जा रही, कि जीव तो अनंत अनंत है। यहाँ जीव कहीं आया ही नहीं है ना, जीव की संख्या यहाँ किसी में नहीं आई है, क्योंकि सब जगह असंख्यात लोग प्रमाण, और जीव तो कितने हैं? अनंत अनंत हैं। यहाँ जीव की तो संख्या ही नहीं आई ना। उस अनंत अनंत जीव में परिणाम योग स्थान कितने हैं? असंख्यात लोग प्रमाण है, जो कि अनंत के सामने बहुत छोटा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा कि बहुत सारे जीवों को एक समय में एक ही तरह का परिणाम पाया जाएगा, और एक ही तरह का परिणाम पाया जाएगा, और वो तो हुआ परिणाम। और जैसे असंख्यात जीव में 1 डिग्री का परिणाम, असंख्यात जीव में दूसरी डिग्री का परिणाम, ऐसे क्या पाया गया कि मान लीजिए 10 असंख्यात जीवों में एक जैसा परिणाम पाया गया, तो अलग 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 10 तरह का पाया गया परिणाम, परिस्थिति बंद कैसी हो रही है? एक ही तरह का हो रहा है। ऐसा यहाँ बताना चाह रहे हैं, यहाँ जीव नहीं घटा रहे हैं, जीव तो अनंत अनंत है, जीव को असंख्यात लोग से कुछ नहीं समझ लेना में आ है। गया, मैंने जीव घटाए थे, मैंने जीव का सोचा था। तो ये बाकी तो मैथमेटिक्स है, जितना जिसको आ जाता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। कहाँ तक पढ़ लिए थे? या पेज नंबर 217 में नाना गुणानी सलाका से शायद है ना, आप लोग में से कोई पढ़े इसको? मैं बहुत कंटिन्यू इतना बोल लिया, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। जी ऐसे भी 11:03 हो गए हैं, आज हाँ, संडे है ना। हाँ ठीक है, तो है 6-7 मिनट है। दीदी दीदी 1 मिनट मैंने ऐसा सेंटेंस बनाया, ये देखो ठीक है कि जैसे जीव तो अनंत है पर उनके परिणाम योग स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, पर स्थिति बंद एक तरह की डिग्री का है। नहीं नहीं, ऐसे ये गलत लिखी है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा इसको। वहां तक ठीक है, परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, इसके बाद वहां काट दीजिए। फिर क्या लिखे? अब फिर क्या लिखे? हम लिखाने की भाषा तो अभी नहीं बोल पाएंगे, वो जचा के लिखने की भाषा कुछ और होती है ना, बोलने की भाषा अलग हो जाती है। असंख्यात लोग प्रकार का परिणाम है, स्थिति बंद उसके असंख्यात गुणाहीन है। ऐसी डिग्री के बहुत सारे लोगों के परिणाम है। हाँ नहीं, वो एक तो डिग्री उग्री लिखना, ये बोल चाहे भाई एक ही तरह का परिणाम कई जीवों में पाया जाएगा, ऐसे लिखना होगा कि एक ही तरह का परिणाम कई जीवों में पाया जाएगा, क्योंकि जीव बहुत है, परिणाम कम है। उसी तरह से एक स्थिति के लिए कई परिणाम होंगे, यानी कई परिणामों से एक तरह की स्थिति बंधेगी। लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा ना, डिग्री वगैरह लिखने की बात नहीं ना, तो समझाने की चीज हो जाती है। फिर कोई चीज पूछना तो पूछ लीजिए, यहीं तक रहने देते हैं। दीदी 1 मिनट, बेसिक समझ में आ गया ना? बेसिक समझ में आ गया सबको? तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। जय हानि जय वृद्धि समझ में आया? हाँ। एक गुण हानि से दूसरी गुण हानि में चय या तो अधिक होगा या हानि होगी, कुछ भी हो सकता है। चय चय का मतलब समान वृद्धि समान हानि। चय किसको कहेंगे? एक ही गुण हानि में समान रूप से जो वृद्धि हो रही है, अथवा एक ही गुण हानि आयाम में जो समान रूप से हानि होती है, वो समान रूप से जो हानि और वृद्धि हो रही उसको चय कहते हैं। एक गुणानी आयाम किसे कहते हैं? एक गुणानी में जितने समयों में बांटा जाता है उस समय को एक गुणानी आयाम कहते हैं। वैसी जितनी गुणहानि बनती है उस सबको मिला के नाना गुणहानि कहते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ कुछ मोटी चीजें याद रहने से थोड़ा सा, हालांकि नहीं भी समझेंगे तो शब्दों में जो भाव भाषणा हो रही है वो तो हो ही रही है, उसके लिए इसको समझना कोई जरूरी नहीं है। इसको समझने का फर्क इतना ही पड़ता है कि भाई परिणामों में भी वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है कि है, परिणामों में भी जो वृद्धि हो रही है वो चय रूप से होती है। हमको देखने में लग सकता है कि भाई अभी
5 मिनट पहले तो बिल्कुल ठीक थे, 5 मिनट में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। हमको देखने में लग रहा कि डिग्री बहुत एक साथ बढ़ी है, पर वास्तव में कोई भी चीज की कसाई जो पहले समय में 10 मिनट पहले जो कसाई थी वो चय रूप से वृद्धि हुई है। हमको नहीं, चूंकि हम इतनी बारीक चीज नहीं पकड़ सकते। यहाँ इनसे क्या समझ में आता है, इन कथानक वगैरह से, कथानक सॉरी, इस सिद्धांतों से क्या समझ में आता है, किसी भी चीज की, किसी भी परिणाम की जो वृद्धि और हानि हो रही है, ऐसा महसूस होता कि चय रूप से ही वृद्धि होती है, चय रूप से ही हानि होती है। हमको पकड़ में नहीं आता, वो अलग बात है। ऐसा यहाँ पर इस इनको पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं, आगे आएगा तो नहीं कह सकते हैं कि किसी जीव को एकदम जघन्य योग स्थान था और फिर उसको एकदम से उत्कृष्ट योग स्थान हो गया, उसी पर्याय का, जिस पर्याय में उसी का, अभी दूसरी पर्याय का तो नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता आगे आए, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं समझ में आया है, ऐसा कोई व्याख्यान आया नहीं है। मतलब भाई पहले क्या 2 हो गया, दूसरा 4 हो गया, उससे अगला 8 हो गया, उससे अगला 16 हो गया, इस तरह से 6 16 हो गए और इनमें इसकी वृद्धि होती चली गई है। तो परिणामों की, हाँ, परिणामों की वृद्धि महीने होती महीने चली परिणामों गई। की वृद्धि। तो सब जघन्य स्थिति बंद हो रहा था, उसके बाद और परिणाम बढ़े तो उससे थोड़ी जघन्य से ज्यादा बंद होने लगा, और थोड़ा परिणामों की तारतम्यता बढ़ी तो और ज्यादा स्थिति बंद होने लगा, और परिणामों में बढ़ी तो और ज्यादा। तो यहाँ दोनों में तारतम्यता बैठाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी परिणाम से कोई भी स्थिति बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सारा फिक्स है, सारा अपने आप कंप्यूटराइज होता रहता है, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है। मतलब यही नाना गुण हानि हो गई। हाँ, तो एक गुणहानि आयाम कितनी बार हो रहा है, उन सबको, सारी गुणहानि की संख्या को नाना गुणहानि कहते हैं। और एक गुणहानि जितने समय में बढ़ती है, जितने समय की होती है, उतने समय को एक गुणहानि आयाम कहते हैं। समाप्त करें। अक्षर मात्रा पद वाक्य। अच्छा, 1 मिनट बाबू जी, जो 64 रिद्धि का जो नित्य प्रकंपात भूत के उल्लास जो पाठ है, आपको सुनाई दे रहा है बाबू जी? नित्य प्रकंपात भूत के उलौघा जो पाठ है, स्वस्ति मंगल का पाठ होता है ना पूजा के पहले, 64 रिद्धि वाला। नहीं आवाज आ रही? आप लोगों में से कोई बोलिए तो, मेरी आवाज भी साफ नहीं निकल रही है। आ रही आवाज। 64 रिद्धि वाले बोल रहे हो क्या? हाँ, क्या प्रकंपाद्भुत केवल होगा सुन मन पर्याय शुद्ध बोध। हाँ, मैं ये कह रही थी बाबू जी कि इसमें ये तो खैर जो 9वां पद है उसमें तो अनुस्वार खैर होगा ही नहीं रिद्धि के बारे में, इसलिए वो स्त्रीलिंग होगा। लेकिन उसके ऊपर वाला जो 8वां पद है, दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणम चरंत है। गुणम चरंत है, ठीक है। गुण नपुंसकवाची, इसलिए गुणम वैसे गलत नहीं है। गुण नपुंसकवाची भी होता है, पुल्लिंग वाची, दोनों तरह का चलता है। पुल्लिंग शब्द भी चलता है, नपुंसक भी चलता है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे थे कि गुणम तो मतलब फिर एक हो गया है ना, एक रिद्धि के बारे में हो गया। जैसे मैंने कल और भी लोगों को, पुलक गोयल वगैरह को भी लिख लिख के भेजा, यहाँ गुणाश्चरंत होना चाहिए ना, क्यों गुणः चरंत है तो बहुत सारे गुण हो जाएगा उसमें। गुणम से तो एक विभक्ति हुई। तो फिर उन्होंने लिख के भेजा, फिर मैंने उनको लिख के भेजा कि भैया पुल्लिंग को नपुंसक, जो ग्रामर का जितना नियम था मैंने उनको लिख के भेजा सारा, कि भैया हम लोग तो संस्कृत में ये ग्रामर में ऐसे पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लगता गुणम चरंता, गुणाश्चरंता होना चाहिए। तो फिर उन्होंने जवाब लिख के भेजा कि मन नहीं भर रहा है तो फिर किसी संस्कृत के टीचर से आप इसका खुलासा करें। उन्होंने ये लिख के भेजा। आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं, गुणाश्चरंता पढ़ते हैं? गुणश्चरंता पढ़ते हैं। आपसे नहीं पूछे हैं, है ना, हम लोग इतने विद्वान नहीं हैं, है ना। हाँ बाबू जी, क्या पढ़ते हैं? मैं गुणाश्चरंता पढ़ता हूँ तो गुणाश्चरंता पढ़ गए। लेकिन फिर मैं कल इसी उधेड़-बुन में लगी रही, पूरा समय मेरा इसी में गया, क्योंकि मैंने वीडियो बना के भेजा है, गुणाश्चरंता बना के भेजा है, और सबको कहा भी है कि सुन के अपना अपना शुद्ध कर ले। तो फिर मेरे को लगा कि मैं सबका गलत नहीं कर दूं। तो यहाँ पर ये बात भी पक्की है, जैसे दीप्तम तप्तम ये सब क्या प्रथमा का एक वचन होके आ रहा है,
महोग्रम घोरम ये सब नपुंसक लिंग में आ रहा है, प्रथमा का एक वचन होकर के आ रहा है, फलम फले फलानी। अब नीचे जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कुलक जी का कि सब में विभक्ति लग चुकी है ऑलरेडी। जैसे कहते हैं ना अखरोट, काजू, किशमिश, मेवा और रस भरी खा रहे हैं, है ना, रस भरी खा रहे हैं, तो या खाता हूँ हो जा, खा रहे हैं मतलब फिर से हम बोल रहे हैं, अपने हिंदी से सुधार कर लेंगे क्योंकि संस्कृत का ज्यादा नॉलेज नहीं है। अखरोट, काजू, किशमिश, खजूर और इमली खाता हूँ। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं बाबूजी, इमली एक वचन आ रहा है। तो मैं खाता हूँ इसलिए आया है वचन। हाँ वो खाता मैं हूँ तो सब आपके लिए है। मैं खाता क्रिया हाँ। की बात नहीं कर रही, मैं क्रिया की हाँ। बात नहीं कर रही, मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, कर्ता की बात कर रही हूँ। तो हाँ। जैसे हमने क्या तो किया, व्याकरण में मेरा जानकारी नहीं है, नहीं संस्कृत के जानकारी नहीं है, व्याकरण की लेकिन मेरी जानकारी। यहाँ पर दोनों ही चीज, ये बात भी ठीक लग रही कि उनका ये कहना दीप्तम, लेकिन हम उनको ये लिखे भैया दीप्तम तो लिखना ही पड़ेगा उनको, चूंकि नपुंसक लिंग में है तो दीप्तम तो लिखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, कर्ता बना के सब्जेक्ट बन के आ रहा है, यहाँ दीप्तम, तप्तम, महोग्रम, घोरम सब लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे मानते हैं कि दीप्त, तप्त, महोग्र, घोर, तप, घोर, पराक्रम और ब्रह्म और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य परम घोर, ब्रह्मचर्य घोर, ब्रह्मा परम घोर, घोर गुणम चरंतर, गुणों से, आदि गुण से अगर हम ऐसे इसका अर्थ निकालते हैं तब तो ठीक है, आदि गुणों से अगर करते हैं तो फिर गुणाश्चरंता होना चाहिए। नहीं तो अलग रिद्धि अलग अलग है ना, ये तो अलग अलग रिद्धा है। अलग 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 है, अगर अलग अलग रिधियां को मान रहे हैं कि अलग अलग रिधि होके आई है तब तो फिर गुणम होगा, फिर गुणाश्चरंतर नहीं होगा। हम लोगों को पाठ सही करना ही पड़ेगा बाबूजी, नहीं तो इसका फल नहीं मिलेगा। और 64 रिधि का पाठ है, ये पाठ तो हम लोग पूजा करें या नहीं करें, इन 64 रिधि को अलग बात है, ठीक है, पढ़ना चाहिए, भले कितना भी हड़बड़ हो, फ्लाइट में करना, हम पूजा हमारी छूट जाती बहुत बार, ये 64 रिधि का पाठ जरूर करना चाहिए। तो इसलिए इसका पाठ हमको सही आना भी चाहिए कि सही होना चाहिए क्या। तो यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि अलग अलग है तब तो फिर गुणम चरंता होना चाहिए, फिर गुणाश्चरंता नहीं होगा। अलग अलग रिद्धियां तो अलग अलग है ना, नहीं अलग अलग रिद्धियों की बात चल रही है है, नहीं रिधियां अलग अलग है, लेकिन रिधियों को करके गुणों को ऐसे नहीं है क्या, गुण का, गुण और गुण की बात हो रही है यहाँ पर, गुणाश्चरंता माने गुणा गुणा, गुण को यहाँ बहुवचन कर रहे हैं हम, और गुणम माने एक वचन। तो यहाँ पर सर्वरिधि में उनका कहना कि सर्वरिधि अलग अलग विभक्ति से आ गई है, इसलिए यहाँ पर गुणम होना चाहिए। फिर उन्होंने लास्ट में जब हम सारा व्याकरण का नियम लिख के भेजे तो फिर उन्होंने कह दिया कि आप किसी संस्कृत, अब किसको, एक है भी प्रोफेसर बाबूजी तो बहुत एज की हो गई हैं, और चूंकि जैन धर्म की है नहीं तो बहुत सारी जैन धर्म की चीज वो नहीं बता पाती हैं। तो पहले तो उनसे बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलता था मेरा, पर अब एज भी बहुत ज्यादा, शायद बीच में बीमार उमार ज्यादा पड़ गई तो अब वो नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ फिर गुणम चरंता होना चाहिए, फिर गुणाश्चरंता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग देख के बताओ हाँ, ठीक हो तो इसको है ना, फिर अपन लोग फिर एक दिन इसको ठीक कर लेंगे कि गुणाश, मैं तो वीडियो तो गुणाश्चरंता का बनाई हूँ, लेकिन गुणम चरंता होना चाहिए क्या, क्योंकि है अपनी किसी किसी जिनवानी में गुणाश्चरंता भी है, किसी किसी जिनवानी में हाँ गुणाश्चरंता पुरानी किताबों में तो सब में दीदी गुणाश्चरंता ही है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, उसमें तो खास बात नहीं। हाँ पुरानी किताबों में तो वही मिलेगा, लेकिन नहीं बाबूजी ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, विषम विषम उसमें बिंदी लग गई प्रिंटिंग मिस्टेक से, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, पर गुणाश्चरंता को गुणम चरंता प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगी, वो तो लिखा ही हुआ वैसा है, क्योंकि इसमें शब्द गायब हो रहे हैं ना, जहां बिंदी नहीं हो वहां बिंदी लग जाए ये तो संभव है, पर जहां तालब श और च होना चाहिए वो उड़ जाए और बिंदी आ जाए ये संभव नहीं, इसलिए प्रिंटिंग गलती तो नहीं है। अब सही वास्तव में क्या होगा और देखती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ इसका जानने पता लगा तो ठीक है, मैं भी पता लगा बता देना, हमको भी गारंटी करेंगे, हम अपना बोलने में राइट कर लेंगे, ठीक है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतितवस्तुदानि त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको, हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जय, देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ, द्वादशम जिनवानी माता की जय।
9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना। बाबूजी और पूजनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं। दीदी को चरण स्पर्श, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र।